बचपन में हमें जब भी निबंध लिखने को मिलता था, हम गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण जैसे मुद्दों का ही चयन करते थे, क्योंकि हमें पता था कि भारत के लिहाज से हम इन मुद्दों पर ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं। भारत को गरीबी के पोस्टर बॉय की तरह देखा जाता था, लेकिन अब भारत ने विकास की उड़ान भरी है। आज श्रीलंका गरीबी, भुखमरी का दंश झेल रहा है और भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है। आपको बता दें कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अत्यंत गरीबों की संख्या घटी है। साल 2011 से 2019 के बीच अत्यंत गरीबों की संख्या में 12.3% की कमी आई है और इस मामले में शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक दस्तावेज में कहा गया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने महामारी से प्रभावित 2020 में अति गरीबों को 0.8% के निचले स्तर पर बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत गरीबों को राशन की दुकानों से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। नोटबंदी के दौरान 2016 में शहरी गरीबी में 2% की वृद्धि हुई है। इसके बाद उसमें तेजी से कमी भी आई। किसानों की वास्तविक आय सालाना आधार पर 10% बढ़ी है। वहीं बड़ी जोत वाले किसान होते हैं, उनकी आय में इस दौरान 2% की वृद्धि हुई है। गांव में जिस परिवार के पास खेतों का आकार छोटा है, उनके दूसरों के मुकाबले गरीब होने की आशंका अधिक है। गरीबी भारत के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। पूर्व में भारत के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी समेत कई प्रधानमंत्रियों ने गरीबी दूर करने की बातों पर खासा ध्यान दिया। सबसे पहले बात इंदिरा गांधी जी की। आज के 50 वर्ष पहले 60 के दशक में गरीबी की खूब चर्चा होती थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गिरती अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ती कीमतों से चिंतित थी। 1971 के चुनाव में गरीबी की खूब चर्चा रही। चौथी पंचवर्षीय योजना की तैयारी में उन्होंने आबादी के कमजोर वर्गों पर विशेष फोकस किया। राजनीतिक विरोधियों ने इंदिरा हटाओ का नारा लगाया तो इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ की आवाज को बुलंद किया था। 5 अगस्त 1975 को लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने संबोधन में इंदिरा गांधी ने कहा था, कृपया जादुई उपाय और नाटकीय परिणाम की उम्मीद न करें। केवल एक ही जादू है जो गरीबी को दूर कर सकता है और वो है स्पष्ट दृष्टिकोण से किया गया निरंतर कठिन परिश्रम, दृढ़ इच्छा और सख्त अनुशासन। ये भाषण उस समय खूब लोकप्रिय हुआ था। पीएम मोदी का दृष्टिकोण अब देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में एक बार फिर कहा था कि हर माँ बाप चाहता है जैसे उन्हें जीना पड़ा, उनके बच्चों को न जीना पड़े, ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर न होना पड़े। उसे अवसर चाहिए। गरीबी ही गरीबी को परास्त कर सकती है। गरीबी ही गरीबी के खिलाफ लड़ने वाली मेरी फौज का सबसे बड़ा सिपाही है। उसी को मैं ताकतवर बना रहा हूँ। पीएम मोदी का संदेश साफ था कि गरीबी के मुद्दे पर सरकार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में एक अच्छी खबर मिली। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में अत्यंत गरीबों की संख्या घटी है। आज भारत को लेकर लोगों का नजरिया बदला है। भारत के बारे में दुनिया में आम धारणा रही है कि प्राकृतिक संसाधनों से हम धनी हैं, लेकिन गरीबों का देश है। अब ये धारणा बदल रही है। कुल मिलाकर गरीबी पर देश में ध्यान दिया जा रहा है और भारत की जो छवि अभी तक रही थी गरीब देश वाली, वो विश्व पटल पर बदल रही है। बात सिर्फ श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश की मदद करने की नहीं है। बात यह भी है कि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी ताकतें भारत में एक बड़े बाजार को देखती हैं। वहीं मेक इन इंडिया को लेकर कई बातें चलती हैं और इस पर एक बहस भी होती है। फिर भी भारत ने अपने उत्पादन को बढ़ाने, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के प्रयास किए हैं और आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर भारत का सपना यदि साकार होता है तो इस गरीबी के दंश को हम और कम कर पाएंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।